हेलो गाइस, दिस इज अमाल मुजार और आप देख रहे हैं लर्न विद अमाल। आज की वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स के हवाले से। डेटा टाइप्स आर द कैटेगरीज दैट डिफाइन टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटा टाइप्स वो कैटेगरीज हैं जो कि किसी भी किस्म के डेटा को स्टोर करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होती हैं। इसमें इंटीजर आ जाते हैं, उसके बाद फ्लोट आ जाते हैं। इंटीजर में हम कोई भी नंबर यूज़ करते हैं, फ्लोट में कोई भी हम डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं और करैक्टर में कोई भी हम सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं। बुलियन में ट्रू होता है या फॉल्स होता है, या इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर 1 होगी। उसके बाद सबसे पहले आती है इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप किसी भी इंटीजर को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये 4 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करती है। ये हम जब कंपाइलर पर कोड करेंगे तो हमें वहाँ पता चल जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इस तरह होती है, इंट ए, उसके बाद सेमीकोलन लगा देना। ए को हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ए को हमने इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज उस वक्त होगा जब हम इसको कोई वैल्यू देंगे, जैसे कि हमने आगे एग्जांपल में किया हुआ है, इंट ए इज इक्वल टू 1 to 8। उसके बाद इंटीजर की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मेमोरी 2 बाइट्स एलोकेट करता है। उसके बाद है लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट में 4 बाइट्स एलोकेट करता है। उसके बाद है लॉन्ग इंट, इसमें 8 बाइट्स एलोकेट की जाती हैं। उसके बाद है अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंटीजर के अलावा बाकी जितनी भी टाइप्स हैं, इसमें हम पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। ये अब हम कोड करके देखते हैं। यहाँ हम शिफ्ट हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये सबसे पहले हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है C++ का, वो हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद मेन फंक्शन, जैसे हमने किया हुआ था इंटीजर a, इसको हमने यहाँ पर करवा दिया है डिक्लेयर, इसकी डिक्लेरेशन करवा दी है। अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू ये भी कर सकते हैं 1 to 8। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम इसकी आउटपुट लेना चाहें सी आउट ए हैंडल, उसके बाद रिटर्न 0। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। ये हमने वैल्यू स्टोर की है। उसके बाद रन करके देखता हूँ मैं। थोड़ा स्लो चल रहा है पीसी। ये देखें 1 to 8 इसकी वैल्यू आई है। अगर हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसको पहले डिक्लेयर करवाया, उसके बाद इनिशियलाइज करवाया है, इसको हम यहाँ पर भी करवा सकते हैं 1 to 8। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका भी आंसर वही आएगा 1 to 8। ये देख सकते हैं आप, 1 to 8 आंसर आया है। अब हमने उधर स्लाइड जब मैंने ओपन की तो वहाँ पर बात की थी कि इसकी वैल्यू जो होती है ना 4 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करता है, तो हम उसकी वैल्यू भी देख लेते हैं। इसके लिए एक फंक्शन यूज होता है साइज ऑफ। इन दो कॉमास के दरमियान हम जो कुछ मर्जी प्रिंट करवाना चाहें करवा सकते हैं, ये आउटपुट में आएगा। द वैल्यू ऑफ ए इज 128 और 4 यहाँ पर पहले साइज ऑफ उसकी मीनिंग मेमोरी आई है। उसके अलावा ये हमने देखा था सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए। अगर हम यहाँ नेगेटिव नंबर लेना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ हम कोई भी नेगेटिव नंबर ले सकते हैं 1 2 3, तो ये इसमें कोई मसला नहीं आएगा। ये देखें नेगेटिव नंबर वही आउटपुट में आया और उसकी मेमोरी भी वही 4 बाइट ही आई है, इसमें कोई फर्क नहीं किया। अगर यहाँ हम लॉन्ग इंट लें, लॉन्ग इंट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, जो भी वैल्यू दे दें, और यहाँ हम सी आउट साइज ऑफ बी फाइंड करें, तो ये मैं यहाँ पर कोई मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ ताकि क्लियर रहे। द मेमोरी
ऑफ बी, यहाँ पर बी की मेमोरी जो भी होगी वो आएगी। तो इसकी मेमोरी भी 4 है, लॉन्ग इंटीजर भी 4 बाइट्स एलोकेट करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं लॉन्ग इंट इज इक्वल, सॉरी यहाँ पर कोई वेरिएबल बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्स बना देता हूँ। यहाँ पर हम कोई हाई वैल्यू दे देते हैं, ये दे देते हैं। इसके बाद इसका सी आउट साइज ऑफ एक्स एंड एल। थोड़ा सा मैसेज यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, द मेमोरी ऑफ एक्स इज यहाँ पर साइज ऑफ एक्स दे रहा है। यहाँ पर एक एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स नहीं, सॉरी वो लेस देन वाले साइन नहीं लगाया। जब ये लगा देंगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर भी रेड लाइन नीचे शो हो तो मतलब कोई ना कोई एरर है। यहाँ पर अब कोई कहीं भी नहीं शो हो रही तो मतलब प्रोग्राम बिल्कुल एग्जीक्यूट है। ये देखें, इसकी मेमोरी जो है ना लॉन्ग इंटीजर की, इसकी है 8 बाइट्स। वो हमने उधर देखा भी था। उसके बाद यहाँ पर हम अनसाइंड लिख देते हैं, अनसाइंड इंट y इज इक्वल टू सी आउट साइज ऑफ y एंड l। ये सबसे पहले y की मेमोरी आएगी, जितनी भी हो उसकी मेमोरी। हमने पहले स्लाइड में भी देखा है 4 बाइट्स थी, इधर भी कंपाइलर में भी 4 बाइट्स शो हो रही है। उसके बाद यहाँ हम कोई नेगेटिव नंबर नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव 1 2 3 4 ये ले लिया। उसके बाद सी आउट y एंड l। ये कोई वैल्यू गार्बेज वैल्यू आ गई। ये वो वैल्यू नहीं है जो हमने दी थी। हमने तो दी है वैल्यू -12 94 32। ये कंपाइलर ने वो वैल्यू नहीं दी जो हमने एंटर करी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी वैल्यू उसने खुद से एंटर कर दी है। जो भी वैल्यू कंपाइलर खुद से एंटर करेगा उसको हम कहेंगे गार्बेज वैल्यू। इसको हम कहेंगे कि ये गार्बेज वैल्यू है। सॉरी, ये बैटरी लो हो गया। अच्छा, उसके बाद मेमोरी भी हमने देख ली और इंटीजर टाइप भी हमने देख ली। इंटीजर टाइप में हम कोई भी मतलब पॉइंट्स में नंबर एंटर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 पॉइंट्स, ये हमने वैल्यू ऑफ बी एंटर कर दी 1 2 3 2.31321। इसकी हम आउटपुट देखेंगे सी आउट बी एंड एल। ये देखो 1 2 3 2 आया, लेकिन आगे जो पॉइंट्स में मेमोरी वैल्यू थी वो लॉस हो गई। इसको कहते हैं मेमोरी लॉस होना। ये इसके लिए एक और डेटा टाइप यूज होती है, उसको कहते हैं फ्लोट। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्लोट डेटा टाइप।